नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो दोस्तों आज हम फिर से ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो आ चुकी है। और दोस्तों पार्ट 1 वीडियो के अंदर मैंने सभी चैप्टर से इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सिलेक्ट किया था। और दोस्तों आपका पार्ट 1 वीडियो और पार्ट 2 वीडियो से दोस्तों आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का आ जाएंगे, कंफर्म आ जाएंगे। तो दोस्तों चलिए हम आज फिर से एक ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट की वीडियो देख लेते हैं। और दोस्तों आपको 20 जुलाई तक आपको रोज़ एक न्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वीडियो देखने को मिलेगी, जिससे कि अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसको अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करिएगा। तो दोस्तों इसके अंदर पहला सवाल पूछा है कि द फंक्शन ऑफ कॉमर्स। तो दोस्तों जो आपका कॉमर्स होता है, जो इसका मेन फंक्शन होता है वो आपका होता है कि जो आपका बिजनेस है वो बिल्कुल स्मूथली चले, उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम ना आए, और जो भी आपके बिजनेस के अंदर प्रॉब्लम आ रही है उसको कॉमर्स जो है ये इसको दूर करता है। तो इसमें दिया है कि टू रिमूव हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। दोस्तों इसमें लिखा है हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बाधा या फिर मुसीबत आती है कोई, उसी को हम बोलते हैं हिंड्रेंस बोलते हैं। तो इस पर लिखा है टू रिमूव हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, टू रिमूव हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, टू रिमूव हिंड्रेंस ऑफ टाइम एंड ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों ये सभी जो है ये सभी आपके फंक्शन है किसके, कॉमर्स के। अब इसमें लिखा है टू रिमूव हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। तो दोस्तों जो भी आपका लेबर होता है, लेबर आप लेबर को हायर कर लेंगे तो वो आपका काम कर देगा, तो इससे आपका रिमूव हो जाएगा हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। इसके अलावा टू रिमूव हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। दोस्तों जैसे जो आपका बिजनेस है वो आपका फ्रूट्स का बिजनेस है। दोस्तों आप वेजिटेबल बेचते हैं, सब्जी बेचते हैं। तो दोस्तों जो भी आपका गुड्स है, आइटम है, वो आपका ट्रांसपोर्ट के जरिए, यानी कि बस हो गया, ट्रक हो गया, ये सब व्हीकल के द्वारा जो आपका ट्रांसपोर्ट होगा वो आपका एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। इसके अलावा इसमें लिखा है टू रिमूव हिंड्रेंस ऑफ टाइम। दोस्तों जो भी आपका आइटम होता है, जैसे आपका वेजिटेबल्स हो गया या फिर दोस्तों कोई भी आइटम हो गया, वो पूरे महीने उपलब्ध नहीं होता है, लेकिन दोस्तों उसका सेलिंग आपको करना है, पूरे साल करना है। तो दोस्तों जो भी स्टॉक होगा, तो दोस्तों जो भी आपके पास स्टॉक होगा वो स्टॉक को आप स्टोर कर लेंगे कहाँ पे, वेयर हाउसिंग के अंदर। तो ये होता है टू रिमूव हिंड्रेंस ऑफ टाइम। तो दोस्तों ये सभी आपका फंक्शन ऑफ कॉमर्स है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। तो इसके अंदर पूछा है कि व्हाट इज ट्रेड मीन्स, यानी कि ट्रेड का मतलब क्या होता है। तो इसमें दिया है बाइंग ऑफ गुड्स, सेलिंग ऑफ गुड, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड ऑल ऑफ दी अबव। तो दोस्तों ये सभी इसमें दिया है बाइंग ऑफ गुड्स, सेलिंग ऑफ गुड, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड ऑल ऑफ दी अबव। तो ये सभी जो है ये ट्रेड है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। तो इसमें दिया है कि मीनिंग ऑफ एंट्री पोर्ट ट्रेड इज। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि जो भी आपका ट्रेड है उसका क्लासिफिकेशन किया गया है। और दोस्तों मैं आपको उसका क्लासिफिकेशन बता देता हूँ। ये आपका ट्रेड हो गया। तो आपका पहला ट्रेड होता है इंपोर्ट होता है, उसके बाद एक्सपोर्ट होता है, आपका इंपोर्ट होता है, और इसके अलावा दोस्तों आपका एक्सपोर्ट होता है, और इसमें एक तीसरा भी होता है जिसको एंट्री पोर्ट बोलते हैं। तो दोस्तों इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, इंपोर्ट का मतलब होता है बाहर से हमने कोई सामान खरीदा, यानी कि अपने देश में लाए, दूसरे देश से जो भी आइटम है, गुड्स है, उसको हम लाए, अपने देश के अंदर लाए। उसके बाद एक्सपोर्ट होता है, यानी कि जो भी हमारा आइटम है उसको हमने सेल किया, दूसरे कंट्री को सेल किया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आता है एंट्री पोर्ट। दोस्तों एंट्री पोर्ट का मतलब ये होता है कि आपने किसी एक कंट्री से आपने सामान खरीदा है। जैसे ये आपका हो गया चाइना हो गया। दोस्तों आपने चाइना से टॉय ख़रीदा, उसके बाद आप इसको इंडिया के अंदर ले आए, इंडिया आपका बी हो गया दोस्तों। और उसके बाद आपने क्या किया कि जो टॉय आपने लिया था, चाइना से ख़रीदा था, उसको आपने श्रीलंका को बेच दिया। तो दोस्तों इसी को क्या बोलते हैं, इसी ट्रेड को हम बोलते हैं एंट्री पोर्ट बोलते हैं। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है आपका सेल गुड्स टू अदर कंट्री एंड फर्दर सेल टू अदर कंट्री। तो ये आपका सही ऑप्शन है। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो इसने पूछा है ट्रेड इज़ द न्यूक्लियस ऑफ। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है कॉमर्स। जो आपका
कॉमर्स जो है ये इसका सही आंसर है। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो इसमें दिया है कि वेयर हाउसिंग रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ। क्या दोस्तों, जो भी आपका वेयर हाउसिंग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है गोदाम, इसको बोलते हैं हिंदी में। तो वेयर हाउसिंग रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ। तो दोस्तों वेयर हाउसिंग जो होता है ये आपका टाइम का जो हिंड्रेंस है इसको दूर करता है। जैसे कोई फसल है वो पूरे साल नहीं होती है, लेकिन हमने उसको गोदाम के अंदर रख दिया है, हमने उसको स्टोर कर लिया है और उस फसल को हम पूरे साल बेचेंगे। तो दोस्तों इससे क्या आपको फ़ायदा हुआ कि वो फसल पूरे साल नहीं आपके पास होगी, लेकिन दोस्तों आपने उसका स्टोरेज कर लिया है तो आप उसको पूरे साल बेच सकते हैं। तो इससे आपका समय का जो आपका हिंड्रेंस है वो दूर होता है। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो इसके अंदर पूछा है कि इंश्योरेंस रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ। इसमें दिया है टाइम, रिस्क, स्पॉइलेज एंड प्लेस। तो दोस्तों यहाँ पर दिया है इंश्योरेंस। दोस्तों हम इंश्योरेंस क्यों करते हैं? दोस्तों हम इंश्योरेंस इसलिए कहते हैं कि जो भी हमारा रिस्क है, जो भी हमारा नुकसान हो सकने की संभावना है, उसको हम दूर करने के लिए इंश्योरेंस करते हैं। जैसे दोस्तों आपके पास कोई बाइक है या फिर दोस्तों आप या फिर समझिए आपके पास कोई शॉप है और आप उस शॉप में एक बिज़नेस चला रहे हैं। तो दोस्तों वहाँ पर आपका बिजनेस का या फिर शॉप का एक इंश्योरेंस होगा कि बाई चांस दोस्तों जो आपका शॉप है वो उसके अंदर फायर लग जाता है, आग लग जाता है, तो उससे आपके बिजनेस को नुकसान पहुंच सकता है। तो दोस्तों इसलिए इंश्योरेंस किया जाता है। तो जो इंश्योरेंस होता है ये हमारा रिस्क को रिमूव करता है। तो जो इसका सही आंसर है वो है दूसरा वाला। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। इसमें पूछा कि पैकेजिंग रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ, यानी कि जो पैकेजिंग होता है ये किस तरह के हिंड्रेंस को रिमूव करता है, यानी कि हटाता है। तो दोस्तों जो भी हमारा आइटम है, जो भी हमारा कोई गुड्स है, उसकी पैकेजिंग हम क्यों करते हैं? ताकि दोस्तों जब हम किसी भी गुड्स का ट्रांसपोर्ट करते हैं तो वो सामान ख़राब ना हो दोस्तों इसलिए उसका हम पैकेजिंग करते हैं। तो इसका मतलब इसमें ऑप्शन हम देख लेते हैं। इसमें दिया है टाइम, रिस्क, प्लेस एंड स्पॉइलेज। का मतलब क्या होता है? ख़राब हो जाना है। स्पॉइल वर्ड आपने सुना होगा, स्पॉइल का मतलब क्या होता है? ख़राब। तो इसमें दिया है स्पॉइलेज यानी कि ख़राब होना। तो पैकेजिंग रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ स्पॉइलेज। तो चलिए अगले सवाल देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने आ चुका है। इसमें पूछा कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इज ए टाइप ऑफ। तो दोस्तों जो आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है ये एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो आपका पहला वाला है। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने अगला सवाल आ चुका है। द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज कंट्रोल बाई। तो दोस्तों इसके पहले जो आपका पार्ट 1 वीडियो आया था उसके अंदर मैंने सोल प्रोप्राइटरशिप प्लस पार्टनरशिप के बारे में बताया था, इसके अलावा कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बताया था। तो दोस्तों ये सभी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। तो इसके अंदर पूछा कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज कंट्रोल बाई। तो जो आपका फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें आपका जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है, ये किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? तो दोस्तों ये कंट्रोल किया जाता है कर्ता के द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन है तीसरा वाला। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। तो इसमें पूछा है कि इन ए पार्टनरशिप बिजनेस द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल अलाउड आर। जी हाँ दोस्तों, जो भी आपका पार्टनरशिप बिजनेस होता है इसके अंदर कितने मैक्सिमम लोग अलाउ किए जा सकते हैं? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन दिए गए हैं 10, 20, 30 और 40। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है 20, यानी कि पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर सिर्फ 20 लोगों की एंट्री अलाउ हो सकती है। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो दोस्तों हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 11 आ चुका है। इसमें पूछा कि नॉमिनल पार्टनर्स हैव। तो जो इसके ऑप्शन दिए गए इसमें दिया नो इन्वेस्टमेंट एंड शेयर इन प्रॉफिट लॉस एज अबव 18 ईयर स्लीपिंग पार्टनर नॉन ऑफ द अबव। तो दोस्तों जो इसका सही ऑप्शन है वो है आपका पहला वाला। जो आपका नॉमिनल पार्टनर होता है दोस्तों ये किसी भी बिजनेस में पैसा नहीं लगाता है। इसके अलावा इसका कोई भी शेयर यानी कि हिस्सा नहीं होता है बिजनेस के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस में। तो दोस्तों नॉमिनल पार्टनर बनाए क्यों जाते हैं? दोस्तों जो भी नॉमिनल पार्टनर होते हैं वो एक बड़े आदमी होते हैं या फिर उनका रुतबा होता है और वो अपना किसी भी बिजनेस में केवल नाम देते हैं कि जैसे ये शॉप इनकी है। तो दोस्तों उसमें क्या होता है कि वो केवल अपना नाम देते हैं जिससे कि आपका ब्रांड बनता है और दोस्तों इसके अलावा आपकी मार्केटिंग बनती है। तो उसको बोलते हैं नॉमिनल पार्टनर बोलते हैं।
ये केवल अपना बिजनेस के अंदर नाम देते हैं, लेकिन दोस्तों ये बिजनेस के अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं लगाते हैं और प्रॉफिट और लॉस के अंदर इनका कोई शेयर नहीं होता है। तो आप इस बात को याद रखेंगे। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 12 आ चुका है। तो इसमें पूछा है कि दी गवर्नमेंट होल्ड शेयर इन ए गवर्नमेंट कंपनी, यानी कि जो दोस्तों सरकार होती है, गवर्नमेंट होती है, उसका शेयर किसी भी सरकारी कंपनी में कितना होता है, ये पूछा है। तो दोस्तों जो भी गवर्नमेंट होती है उसका गवर्नमेंट कंपनी के अंदर जो होता है शेयर होता है वो आपका 51% होता है, और इस 51% से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन वो 100% नहीं हो सकता है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 आ चुका है। इसमें पूछा है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग साइट ऑफ सिलेक्शन ऑफ ड्रग स्टोर। दोस्तों जैसे आप कोई मेडिकल स्टोर खोलने वाले हैं तो आप उस शॉप के लिए कौन कौन से फैक्टर को ध्यान में रखेंगे। तो इसमें दिया है लोकेलिटी, ट्रैफिक, हॉस्पिटल। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ द अबव। तो चलिए अगले सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 14 आ चुका है। इसमें पूछा है फॉलोइंग आर मेथड ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। तो दोस्तों इसके अंदर पूछा है कि इन्वेंट्री कंट्रोल के कौन कौन से तरीके हैं। तो इसमें दिया है ABC एनालिसिस, इसके अलावा VED एनालिसिस और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो दोस्तों हम इसको EOQ लिखते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, और इसका एक फार्मूला भी होता है। और इसमें दिया है VED एनालिसिस, इसका मतलब क्या होता है, वाइटल एसेंशियल डिज़ायरेबल। इसको मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 वाले वीडियो में मैं आपको इसको बता चुका हूँ। और इसमें दिया है ABC एनालिसिस, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ऑलवेज बेटर कंट्रोल। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 हम देख लेते हैं। तो दोस्तों इसमें पूछा है कि द एम ऑफ सेल प्रमोशन इज, यानी कि हम सेल्स प्रमोशन क्यों करते हैं। तो दोस्तों इसमें पहला ऑप्शन दिया है इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट। जैसे किसी कंपनी ने कोई न्यू प्रोडक्ट बनाया तो वो उसका विज्ञापन करती है मार्केट में उतारने के लिए। इसके अलावा अट्रैक्ट न्यू कस्टमर, यानी कि नए ग्राहकों को बनाने के लिए इसमें दिया है बिल्ड प्रोडक्ट गुडविल, यानी कि जो भी हमारा प्रोडक्ट पहले से मार्केट के अंदर चल रहा है दोस्तों उस प्रोडक्ट की दोस्तों जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी हम एक अच्छी इमेज बना दें कि हाँ ये प्रोडक्ट अच्छा है और इसका क्वालिटी सही है, और ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों जो इसका सही ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ द अबव। तो चलिए इस वीडियो का हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें दिया है टेक्निक्स यूज्ड इन सेल प्रमोशन, यानी कि सेल प्रमोशन करने के लिए हम क्या क्या टेक्निक अपनाते हैं। तो दोस्तों इसमें दिया है फ्री कूपन, ये आपका सही है, फ्री सैंपल, इसके अलावा डिस्काउंट एंड ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों ये सभी तरीके हैं अपना सेल को बढ़ाने के लिए, यानी कि बिजनेस के अंदर अपना जो भी हमारा बिजनेस है उसका सेल बढ़ाने के लिए, बिक्री बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, फ्री कूपन देते हैं, फ्री सैंपल देते हैं, डिस्काउंट देते हैं। तो ये सभी क्या है, ये सभी सेल प्रमोशन की टेक्निक्स हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, इस वीडियो को लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। तो दोस्तों जय हिंद।